हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो चुकी है। इसी बाबत कांग्रेस ने धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आने वाले दिनों में अपने रणनीतिक ब्लूप्रिंट का ऐलान कर दिया। जमीन पर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लहर बनाने की कवायद में जुट गई है। वहीं एआईसीसी सचिव आरएस बाली और राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने 20 और 21 तारीख को होने वाली रोजगार संघर्ष यात्रा का ऐलान किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर जयराम और मोदी सरकार को घेरा और लोगों को जागरूक करने की बात कही। वहीं आरएस बाली ने कहा कि वे अपने पिता जीएस बाली की रोजगार के संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड है। उनके राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इसकी अनुमति दी है और पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला के मार्गदर्शन में वे बेरोजगारों की आवाज को उठाने जा रहे हैं। देखिए, रोजगार यात्रा जिस तरह के भी प्रेस वार्ता में हमने बताया कि रोजगार यात्रा जो है रोजगार संघर्ष यात्रा, जिसका नाम संघर्ष है और संघर्ष के पथ पे चलने की ये यात्रा है, क्योंकि लोगों ने अब ये मन बना लिया है कि हमें संघर्ष करना है। कहीं ना कहीं बेरोजगार त्रस्त है, बेरोजगार हताश है, परेशान है, लाचार अपने आप को फील कर रहा है, अपने आप को लाचारी उसके अंदर जो है एक बेरोजगार के दिल में कहीं ना कहीं लाचारी की जो एक कसक जो उनके दिल में है कि हम एकदम लाचार हैं, ऐसा जो बेरोजगार की जो आवाज़ है उसको उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये प्रण लिया। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने ये प्रण लिया कि हमें बेरोजगार की आवाज़ उठानी है, उस आवाज़ को आगे लेके जाना है और रोजगार की लड़ाई लड़नी है। उसके लिए रोजगार संघर्ष यात्रा को चलाया जा रहा है और प्रदेश के बेरोजगार की आवाज़ बनके ये यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में जाएगी और रोजगार दिलवाने का सरकार में आने के बाद काम करेगी, क्योंकि इसका घोषणा पत्र है कि हम आते ही 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे और 680 करोड़ रुपया 0% ब्याज पर, मतलब हर कंस्टिट्यूएंसी में 10-10 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही 10-10 करोड़ रुपए बेरोजगारों को देगी। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र की मोदी से लेकर प्रदेश की जयराम सरकार को घेरा। उन्होंने बेरोजगारी और महंगाई के लिए सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया। अलका ने साफ किया कि सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है। देखिए, जनता को देखना होगा कि भाजपा राष्ट्रवाद की जो फर्जी राष्ट्रवाद है उनका कैसा है, बताती हो आपको मैं। हमें मालूम है हमेशा तिरंगा खादी का हाथ से बना हुआ हमारे देश के बुनकर बनाते रहे। इस सरकार ने कहा कि अब पॉलिस्टर में बनेगा तिरंगा, ठीक है, पॉलिस्टर में बनेगा। अब बनाएगा कौन? रिलायंस इंडिया लिमिटेड बनाएगी। जैसे उनको ठेका मिलता है, पता लगता है कि विश्व की सबसे बड़ी पॉलिस्टर निर्माता मोदी जी की पूंजीपति मित्र कंपनी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। फिर पता लगता है कि तिरंगे को बनाने के ऊपर जो जीएसटी है वो उस तक माफ़ हो जाती है, लेकिन दूध, दही, लस्सी, छाछ उस पे जीएसटी आप लगा देते हैं। अब पता लगता है कि 500 करोड़ रुपए का जो है वो तिरंगे का व्यापार हुआ है। अब उस 500 करोड़ का लाभ किसको हुआ? पूंजीपति मित्रों को हुआ। बुनकर को तो एक भी ऑर्डर नहीं मिला है। अब 500 करोड़ तो सरकार का गया पूंजीपतियों की जेब में, और उसके बाद पता लगता है कि राशन की दुकानों पर भी भारत माँ भी शर्मिंदा हुई उस दिन, और तिरंगे ने भी सोचा होगा कि मेरी आड़ में गरीब को उसके राशन से, उसके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है कि अगर आप 20 रुपये नहीं देंगे तो झंडा नहीं लेंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा। और ये वीडियो वायरल भी हुई। सो मुझे लगता है कि सरकार हर चीज़ में जो है वो मुनाफा कमाने का तरीका ढूंढती है अपने पूंजीपति मित्रों को। सो ये मुझे लगता है तिरंगे का सम्मान कम, अपमान ज़्यादा देखा गया कि गरीब से उसका जो है राशन छीना जा रहा है, बुनकर से उसका हाथ से बनाने का जो है तिरंगे का अधिकार छीना जा रहा है, और यहाँ पर भी पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के रास्ते निकाले गए।